किसी भी तीर्थ में जाए तो ठेला, रेहड़ी, छोटा दुकानदार, आपको कुछ आवश्यकता है तो एक तो उसे सामान जरूर खरीदिए, और खरीदिए तो मोल भाव नहीं करिए उसे, क्योंकि अक्सर तीर्थों में वास करने वाले लोगों के आसपास बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं होती हैं, तो तीर्थयात्रियों पर निर्भर होते हैं। सो अपने यहाँ आए हुए लोगों से उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर के बाहर और कभी कभी मंदिर के भीतर भी जो मनुष्य रूपी मूर्तियां हैं वो तो भगवान की ही है ना, तो उनको दीजिए, उनकी क्या आवश्यकता है वो पूरी करिए, वो ज़्यादा उत्तम है। 5 लाख इसका, 10 लाख उसका, 2 लाख इसका, लोगों को एक अभिमान आता है कि मैंने इतना पैसा दिया। और फिर मैं देखती हूँ कि मंदिर में जाके तो अभिमान तोड़ना था, ये तो और बड़ा हो गया। तोड़ना है, छोड़ना है, मद मत्सर छोड़ना है, तोड़ना है। सभी तीर्थ साधना के केंद्र होते हैं, महात्माओं की पवित्र भूमियां होती हैं, पवित्र स्थान होते हैं। वहाँ उन्होंने रह कर के अपने संयम नियम से आराधना की है, साधना की है, तो उनकी साधना की जो वो तरंगे हैं ना, वो आज भी मौजूद है। एनर्जी नेवर डाइज, वो कभी जाती नहीं। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज यहाँ रहे, उनकी वह शक्ति, वो प्रेम की तरंगे मौजूद हैं। श्री गुरु नानक देव महाराज यहाँ आए हैं, उनके पवित्र कदम यहाँ पड़े हैं। थोड़ा चूक हो गई, थोड़ा देर से इंफॉर्मेशन मिल पाई। बेट द्वारका में वो रहे थे, तो बेट द्वारका में वहाँ पर उनकी याद में एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है। और मैं थोड़ा इतिहास को देख रही थी तो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 5 प्यारे, उन 5 प्यारों में से एक प्यारा जिसने अपने आप को गुरु की सेवा में उपस्थित कर दिया था। गुरु ने कहा था कि जो मेरा शिष्य होना चाहे वो अपने सिर की बाजी लगाए, मैंने अपना सिर मुझे भेंट कर देवे। तो जब ये आवाज़ उन्होंने लगाई तो उस समय पर उस आवाज़ को सुन करके पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो जो चौथे नंबर पे आए 5 में से एक प्यारे, वो द्वारिका से थे। द्वारिका से थे। और अब ये समझने की बात है कि जब गुरु ने पुकारा तो कौन आएगा, और तलवार कहते हाथ में लेकर के पुकारा था कि मुझे शीश चाहिए, मुझे कौन सिर देगा, मैं सिर काटूंगा उसका। तो द्वारिका से आए हुए जिनका नाम मोहकम चंद था, तो वो खड़े हुए कि मैं देता हूँ, मेरा सिर लीजिए। अब आप सोच के देखिए, कहाँ आनंदपुर साहेब और कहाँ द्वारिका, और ये हम बात कर रहे हैं 1699 की, और इतने समय पहले ये जो घटना घटी है। सोच के देखिए कि जब श्री गुरु नानक यहाँ आए तो उनसे मोहब्बत करने वाले कितने गुजराती उनसे जुड़ गए। हालांकि तब गुजरात नाम से तो राज्य था ही नहीं, गुजरात नाम से राज्य नहीं था, पर गुरु सब जगह गए हैं तो यहाँ भी रुके हैं। तो कैसा उनका प्रेम हुआ होगा कि गुरु नानक के बाद 9 गुरु और हो गए, और 10वें गुरु के टाइम पर ये मोहकम चंद जी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। 13 अप्रैल को दर्शन के लिए वो सब वहाँ उपस्थित थे। और जहाँ गुरु ने तलवार निकाली और कहा सिर चाहिए मुझे, और ये उठ के आए थे। अब गुरु नानक देव यहाँ आए, वल्लभाचार्य जी यहाँ आए, शंकराचार्य जी यहाँ आए, तो इस धरती को
कितने महात्माओं का, कितने महापुरुषों का आशीष मिला है, चरण स्पर्श मिला है। वो यहाँ की हवा में सांस लिए हैं, वो इस मिट्टी में रहे हैं, वो इस जल में स्नान किए हैं। तो हम लोग जब किसी तीर्थ पे जाते हैं तो हमारे जाने की भावना एक ही होती है, एक कहाँ कहाँ महापुरुषों ने तप किया, साधना किया, वही वही तीर्थ हो गया। और जब हम उस तीर्थ में जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि ये गुण हम में भी आ सके, वल्लभाचार्य जैसा प्रेम हम में आ सके, शंकराचार्य जैसे अद्वैत वेदांत सिद्धांत की समझ हमें आ सके, गुरु नानक देव जैसा भक्ति और ज्ञान का समन्वय हमारे जीवन में आ सके। और उसी कड़ी में संत मीराबाई जी भी यहीं आई हैं। अपना आखिरी वक्त उन्होंने यहीं बिताया है। 84वें साल में उन्होंने यहीं पर प्राण त्यागे थे। किंवदंती है, लोक किंवदंती है कि द्वारकाधीश का दर्शन करते करते द्वारिकाधीश में ही समा गई थी। भाव भाव होता है। मीरा जी कहती हैं, मेरे नयनों में बाण पड़ा है, तीर लग गया है। सोच के देखिए, किसी के नयन में तीर लग जाए, कैसा तड़पेगा वो व्यक्ति। But how beautifully she is expressing her agony and pain and longingness and love for Sri Krishna. वो कहती, मेरे नयन में तीर लगा, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत। श्री कृष्ण का वो मूर्ति मेरे चित्त में चढ़ गया। मन नहीं कह रही, चित्त कह रही। पातंजल योग सूत्र के अनुसार मन फिर स्थूल है, चित्त उसका भी सूक्ष्म है, संस्कारों का घर है। अनंत जन्मों के संस्कार जिस चित्त में पड़े हैं, जो दिखते भी नहीं हैं, पर जिनके वेग जागृत होने पर व्यक्ति के मन में विषय, वासना, कामना जाग जाती है। वो कौन सा संस्कार जागृत होता है, वो कहाँ से आता है? वो चित्त से आता है। मीरा कहती है, मन में नहीं, मेरे चित्त में श्री कृष्ण की मूर्त अटक गई है। हिये बिच आन अड़ी, उर बिच आन अड़ी, हिया हृदय उर कहें तो वो भी हृदय, मेरे हृदय में आके वो फंस गई है, अटक गई है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, कब से खड़ी तेरी राह देखती हूँ, अपने भवन खड़ी। Now, this is something which you should understand. Meera is not saying I'm standing outside any temple. She is saying, in my भवन, अपने ही शरीर, ये शरीर भवन है, इसी भवन में मैं इंतजार कर रही हूँ, इसी भवन में मैं खड़ी इंतजार कर रही हूँ, तेरे दर्शन की राह देख रही हूँ। तो ये ध्यान की ओर इशारा है। स्टेज 1, आपको एक मूर्ति, एक चित्र दिखाया गया और कहा ये भगवान है। आपने कहा ठीक है, आपने प्रणाम कर दिया, आप छोटे बच्चे थे। फिर धीरे धीरे जो बड़े लगे होने तो उसके बारे में लगे जानने, और उसका स्वरूप क्या, उसका ज्ञान क्या, उसका जीवन क्या, उसके शत्रु कौन, उसके मित्र कौन, ये सब आप जानने लग गए। और ये तब हुआ जब जीवन में कोई संत आए, उसके बगैर बात नहीं बनती। माफ करिए, कबीर साहब तो कहते हैं कि मैं तो गुरु को बगैर गोविंद क्या है ये नाम भी ना जान पाता, ये तो गुरु है जिसने बताया गोविंद है। Until and unless a master comes in life, how would you know there is someone called God, some existence? And Guru teaches you how to sit down and now not go outside anywhere to any idol or picture. Now create that idol or picture in your mind. जब महमूद गजनवी आया, उसको लगे थे कि ये कोई भगवान का मूर्ति है? बिल्कुल नहीं।
ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है कि जब सोमनाथ मंदिर पर हमला होने की नौबत आ रही थी तो कईयों ने उस समय ब्राह्मणों से कहा कि वो इधर आ सकता है, वो आक्रांता, वो तो लूटता है, वो तो इधर भी आएगा, सुना वो मूर्तियां तोड़ता है। वो आया और उसने तोड़ा, लूटा। लूटने ही तो आया था, पर वो सिर्फ धन लूटने नहीं आया, उसने आपकी आस्था को भी तोड़ा कि तुम जिसको भगवान कह रहे हो वो भगवान है नहीं, पत्थर है, देख मैंने तोड़ दिया। लूटपाट के चला गया। एक बार नहीं, फिर भी आया। एक बार तो नहीं हुआ ऐसा, कई बार हुआ। प्रश्न ये उठता है, उसको वो क्यों नहीं लगा? अब ये बिजली है तो सबको बिजली लगेगी ना, बाहर सूर्य है तो सबको सूर्य लगेगा, बाहर समंदर है सबको समंदर दिखेगा। ऐसा तो नहीं ना कि कोई विशेष भावना करनी पड़ेगी। पर मूर्ति सबको भगवान नहीं लगने वाली। क्यों? उसके मन में यह धारणा ही नहीं। भारत के हिंदू संतों की सोच ये थी कि इस मूर्ति में भी भगवान है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मूर्ति ही भगवान नहीं है, मूर्ति भी भगवान है। भारत देश इतना बड़ा है हमारा, ऑल दो दाएं बाएं से बाहें कट गई, टुकड़े हुए, और सच ये है कि एक समय तक ऑल द वे टू इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, आप थाईलैंड जाइए, नहीं तो हमें ही ले चलेंगे कभी। थाईलैंड में श्री राम की पूजा होती है, इंडोनेशिया में श्री राम की पूजा होती है। बट एक चीज डिफरेंट है, वहां श्री रामचंद्र जी को मूछें दी हैं। जब हम बाली में गए, कोई 15 साल पुरानी बात है, मैं तो मूछें हमने तो कभी देखी नहीं है, मूछें क्यों? तो एक मूर्तिकार से पूछा, कहता देखिए हमारे इस देश में पुरुषों के मूछ दाढ़ी जल्दी आती नहीं, तो हमारे लिए मूछ का मतलब मर्दानगी होता है। तब श्री राम एक क्षत्रिय है, एक योद्धा है, एक राजा है, तो अब उनकी सारी शक्ति मुझे दिखाने के लिए उनको मूछें लगानी पड़ती। आइए बैठे हमारे राजकोट वाले, क्या मूछे है। हम हमेशा इनको देख के बोलते हैं, मूछे हो तो ऐसी हो, खड़े होके दिखाओ ना सबको मूछे अपने, देखो देखो देखो, ए मर्दो देखो। मुंड मंडा के बैठ जाते हैं, तो मूछे रखते हैं। समय के साथ बहुत सी चीजें बदल गई, परिवर्तित हुई। इतिहास गवाह है, जोर जबरदस्ती से बदली हैं, कहीं पैसा दे के बदली हैं, कहीं भाई बंधु बेटी रोजी का रिश्ता बना करके बदलाई गई, कहीं तलवारों से बदलाई हैं, कहीं अत्याचार से बदलाई हैं, कहीं दबदबे से बदलाई हैं। पर बदलने वाले ये नहीं समझ पाए, उनके पास ये ज्ञान ही नहीं था। तो मैं कह रही थी भारत का भूखंड इतना बड़ा है, पर भारत, पूरे भारत की फीलिंग किसको आ जाती देख के? तिरंगे को। तिरंगा देखते ही कुछ होता है कि नहीं होता है? दो एक बार ऐसा चांस की बात है कि हमारे एक एथलीट जो हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो जब गोल्ड मेडल विन किया उन्होंने, तो जिस देश से एथलीट होता है उस देश का नेशनल एंथम चलाया जाता है। और जब वो नेशनल एंथम चला, मैं देख रही थी, ऐसे माने एक
एक गर्व महसूस होता है, एक आंख में आंसू आ जाते हैं।